Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss respiratory system in human beings. इसके पहले मैंने रेस्पिरेशन का एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपको, जिसमें मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल और साथ ही साथ मैंने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है ये एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ही मैंने एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है और ब्रेक कैसे होता है और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और फिर उसके अलावा रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक्वेटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल में कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करेगा, और साथ ही साथ ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो एक्सप्लेन करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अभी तक हमने प्लांट में तो बात कर ही लिया है। एनिमल्स में टू टाइप क्या हो सकता है, फिर टू वे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। एक होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है। लाइक जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, लाइक फिशेस के। वाइल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब जो लोअर एनिमल्स होते हैं, अगर उनको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाए, तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस होता है वो उसी के थ्रू रेस्पायर करते हैं। मीन्स जो उनके आउटर बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर स्किन होती है, वो उसी के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब जो हायर एनिमल्स में आते हैं हम, तो हायर एनिमल दो टाइप के होते हैं, लाइक इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। जो इक्वेटिक होंगे वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या डिफरेंस आता है अगर आप गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर रहे हो और अगर आप लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर रहे हो। तो हम ये देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, तो उनके पास एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो एडिक्वेट अमाउंट में पहुंच नहीं पाती है। ओके, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर इनहेल में चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। दैट्स वाई वो जो ऑक्सीजन उनको वाटर से मिलता है, मीन्स जो ऑक्सीजन वो यूज करते हैं दैट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। वो कहाँ डिजॉल्व होता है, वो वाटर में। मीन्स जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उसी ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स यूज कर पाते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में। और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, उसमें उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा एक्वेटिक प्लांट्स को, बिकॉज वो जितना वाटर इनहेल करेंगे, जितना वाटर अपने गिल्स में ले जाएंगे, फिर वहाँ से जो उनकी गिल होगी वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगी उस एनिमल की बॉडी में। ओके, तो दैट्स वाई ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए एक्वेटिक एनिमल्स को इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है एक्वेटिक एनिमल्स में होती है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि जो ऑक्सीजन होता है वाटर में वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास ऑक्सीजन मिलता है वो डायरेक्ट मिलता है उनको। तो जब डिजॉल्व फॉर्म में होगा तो उनको कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। दैट्स वाई वो उनकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो फास्टर होती है, बिकॉज उनको एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके। ओके, ये डिफरेंस, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि विच वन इज गोइंग टू रिस्पायर फास्ट, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो इसमें रीजन देना होगा आपका, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होगी वो एक्वेटिक की ज़्यादा होगी, बिकॉज जो ऑक्सीजन वहाँ पे मिलता है, सॉरी फॉर नॉइस, जो ऑक्सीजन वहाँ पे मिलता है दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आप एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, डायग्राम के पहले हम आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दें कि जब ह्यूमंस के आप रेस्पिरेशन लिखते हो और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आप दो चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। एक तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर साथ ही साथ रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे। अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, मैंने जो डायग्राम बनाया है उसी में पूरा ये जो सीक्वेंस लिख दिया हुआ है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके पहले बता दो जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ह्यूमन बॉडी में जो प्रोसेस होता है वो दो प्रोसेस में हम एक्सप्लेन करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का। ओके, ह्यूमन बॉडी कैसे नेचर के होते हैं, टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं और हायर एनिमल्स होते हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारी नोज होती है या फिर माउथ, हम माउथ से भी रेस्पायर करते हैं और नोज के थ्रू भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो नोज के थ्रू करते हैं।
ठीक है ना। तो जो नेजल कैविटी होती है उसके थ्रू एयर पास आती है हमारे लेरिंग्स के थ्रू और ट्रैकिया में, ओके। और इसी के साथ साथ हमारा जो माउथ होता है उसके थ्रू भी जो एयर होती है वो हमारे माउथ में एंटर कर जाती है। मीन्स एक तो नेजल कैविटी और दूसरा हमारा माउथ, दोनों ही काम करता है एयर को इनटेक करने में, ठीक है। और इस एयर में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो नेजल कैविटी होती है वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं और कुछ एडेसिव सब्सटेंसेस होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को वहीं पे स्टिक कर लेते हैं, ठीक है, और वाटर को फिल्टर करके भेजते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर की फिल्ट्रेशन की काम हो जाती है, ठीक है, कहाँ पे, नेजल कैविटी के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद जब वो आगे आते हैं तो जो एयर है वो पास करती है हमारे लेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के बीच में, ठीक है। और जो ट्रैकिया होते हैं वो दोनों लंग्स में ओपन होते हैं, ओके। अब जो ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, ये जो एक लंग्स जो होता है वो बाइलोब्ड होता है और जो दूसरा लंग होता है वो ट्राइलोब्ड होता है, ठीक है ना। मीन्स जो 2 लंग्स हैं, एक लोब में 2 लोब्स होते हैं, सॉरी, एक लंग में 2 लोब होगा, वही जो दूसरा लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, ओके। अब जो ट्रैकिया होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है बहुत सारे ब्रांचेज में। लाइक ट्री देखा है ना आपने, ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज निकल जाती हैं और हर ब्रांच पे लीफ निकलता है, वैसे ही बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, ठीक है। और हर ब्रांच पे एक एक एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ओके। और ये क्या करता है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, मतलब कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन को हम लोग एंटर कर देते, ऑक्सीजन को हम लोग स्टोर करेंगे और CO2 को आउट करेंगे, वो प्रोसेस एल्वियोलाई के अंदर होती है। आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी फिलहाल आप बस डायग्राम देख लीजिए कि क्या क्या आपको मार्क करना है जब भी आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नेजल कैविटी मार्क करोगे, फेरिंग्स और लेरिंग्स मार्क करोगे, ट्रैकिया मार्क करोगे। आफ्टर दैट ट्रैकिया के बाद लंग्स आप मार्क कर सकते हो, लेबल कर सकते हो। उसके अलावा जो ब्रांचेज लिखोगे, जो फर्स्ट ब्रांच होगी जहाँ से मतलब ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, दैट विल बी ब्रोंकाई। उसके बाद जब वो फर्दर डिवाइड होंगी ब्रांचेस में तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ओके। और जब ब्रोंकियोल्स में जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो दैट इज एल्वियोलाई, और जो ये स्ट्रक्चर है वो एल्वियोलर सैक है, ठीक है ना। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज डायफ्रैग्म। ये लेबल याद रखना डायफ्रैग्म का, बिकॉज जब मैं एक्सपायरेशन और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब मैं बताऊंगी तो डायफ्रैग्म के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो ये हो गया आपके डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो बोर्ड के एग्जाम में CBSE में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। तो विद लेबलिंग ऐसे याद रखोगे आप। अब जो इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये साथ ही साथ हम देख लेंगे। देखो, जो इनहेलेशन होता है उसको हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं एक्चुअली, और जो एक्सहेलेशन होता है उनको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। इनहेलेशन का मतलब होता है जब हम एयर इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, जब एयर हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करता है और हमारे जो लंग्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन रिच एयर से, तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। वाइल जब हम एयर रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से और CO2 के उसके साथ ही रिमूव हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, ओके। तो सबसे पहले डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि जो इनहेलेशन होता है वो प्रोसेस होता है एयर को इनटेक करने का, पर्टिकुलरली किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन रिच एयर को, ठीक है। और जो एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन होता है उसमें हम रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। फिर देखेंगे कि जो इनहेलेशन होता है उसमें डायफ्रैग्म, जो मैंने आपको लेबल करके दिखाया था, डायफ्रैग्म का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स डायफ्रैग्म थोड़ा सा ऊपर आता है, ओके। क्योंकि हम जब एक्सपायर करते हैं तो जो हमारे डायफ्रैग्म है और हमारी जो रिब्स हैं थोड़ी सी ऊपर आती है, और फिर हमारा जो लंग्स होता है उसकी जो एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एयर आ जाती है, ओके। फिर जो ये एक्सहेलेशन होता है उसमें डायफ्रैग्म रिलैक्स करता है, क्योंकि जो जितना भी हमारा लंग था जो फिल था एयर से उसको हमने रिमूव कर दिया, ओके। तो इस टाइम पे रिलैक्सेशन होती है डायफ्रैग्म की। जो तीसरा डिफरेंस है दैट इज जो इनहेलेशन के टाइम पे जो लंग्स होते हैं वो फिल होते हैं एयर से, जबकि जो एक्सहेलेशन होता है उसमें हम लंग्स को वैकेट करते हैं, ओके। तो ये 3 डिफरेंस आपको याद रखना है मेनली। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको साथ ही साथ याद रखना है, दैट इज जो ब्रीदिंग होती है वो मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं ब्रीदिंग में, और इसमें मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, दैट इज डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो एक गैस को हम इन कर लेंगे और एक गैस को आउट करने का काम करेंगे, और जो मेन गैसेस एक्सचेंज है वो कहाँ पे होगा, वो हमारे एल्वियोलर सैक में होता है, एल्वियोलाई के अंदर, ओके, लंग्स के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है। एक्चुअली क्या होता है,
जो CO2 होता है ना वो हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वही लेके जाती है लंग्स तक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, CO2 को लेके जाते हैं और फिर वहाँ से ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं अपने हमारे ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वहीं पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, लंग को दे देते हैं हम। और किसको बाइंड करके लाते हैं, ऑक्सीजन को। तो जो ऑक्सीजन होता है उसको किस फॉर्म में बाइंड करते हैं, दैट इज HbO2। Hb जो है हीमोग्लोबिन है, मैंने पहले आपको बताया था जो Hb हीमोग्लोबिन होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ओके। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ब्लड के अंदर ले आता है, ठीक है। और ब्लड कैसा हो गया, प्योरीफाई हो गया। और कब प्योरीफाई हुआ, जब उसने ऑक्सीजन को बाइंड करके ब्लड के अंदर ले आया, ठीक है, हीमोग्लोबिन, और साथ ही साथ जो डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड ने रिमूव कर दिया एल्वियोलर सैक के अंदर, ओके। मीन्स अगर मान लो ये एक एल्वियोलर सैक है तो इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया और इसका जो ऑक्सीजन है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया ब्लड में, ओके। पहले ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड था और ब्लड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया एल्वियोलर सैक को, और एल्वियोलर सैक के पास जो ऑक्सीजन था उसको इन्होंने ले लिया, ओके। ये प्रोसेस होती है पूरी एल्वियोलर सैक के अंदर, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ओके। तो ब्लड प्योरिफिकेशन की प्रोसेस लंग्स में होती है, ना कि हार्ट में, ठीक है ना। हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम होता है ब्लड को सर्कुलेट करने का, ओके। इतना याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं ये आप लिख दीजिएगा एट द टाइम ऑफ जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हो उस टाइम पे। तो ये यहाँ पे आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है लाइफ प्रोसेसेस का वो खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के ऊपर आएगा, ठीक है, ओके। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।